नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। धोरण 4 विषय हिंदी, प्रकरण 2 बढ़ते कदम। पाठ के आधार पर हम आज के इस वीडियो में 15 मार्क्स का टेस्ट इसकी बात चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पाठ 2 जो बढ़ते कदम, उसमें हमने जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पूरे पाठ में आपको इतने टॉपिक है जो हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। यह टॉपिक के आधार पर हम 15 मार्क्स के टेस्ट की चर्चा करेंगे। तो यह है तो आ छे અને વ है એટલે કે પેલું અથવા તે છે। વસ્તુ નજીક હોય ત્યારે ય है અને વસ્તુ દૂર હોય ત્યારે વ है। एक वचन माटे वपराय छे। एना પછી दूसरा हमारा मुद्दा है कि य है और ये है। હવે य है એટલે કે આ છે એ एक वचन माटे, અને जब कोई प्राणी या वस्तु हमारे नजदीक होती है तब हम उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा है ये है એટલે કે बहुवचन माटे, અને आ છે जब कोई वस्तु या प्राणी एक से अधिक मात्रा में है तब हम ये है એટલે કે बहुवचन माटे એનો उपयोग કરી શકીએ છે। उसके बाद है तीसरा मुद्दा, वह है और वे है। वह है एक वचन माटे એટલે કે તે છે અને એ પણ दूर। जब कोई प्राणी या वस्तु हमसे दूर है और वह एक है तब हम वह है का उपयोग कर सकते हैं। और वही जब प्राणी या वस्तु एक से अधिक मात्रा में है तब हम उसे बहुवचन कहते हैं, तब हम उसका वे है का उपयोग कर सकते हैं। ते छे जब वस्तु हमसे दूर होती है तब। उसके बाद है मैं એટલે કે હું, हम એટલે કે અમે અથવા તો આપણે, तुम એટલે કે તમે, અને આપ એટલે કે તમે અથવા તો આપ પણ કહી શકીએ છીએ। પોતાના વિશે जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं। हम अपने बारे में और हमारे साथ जब एक से अधिक लोग होते हैं तब हम से शब्द का उपयोग करके वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है तुम, એટલે जब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे में तब हम तुम शब्द का उपयोग करते हैं। और जो हमसे उम्र में छोटा या हमारे उम्र का होता है तब हम तुम। पर जब कोई हमसे बड़ा और पद में भी हमसे बड़ा होता है तब हम उसके लिए आप એટલે કે તમે शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद है यह, उसके साथ आता है इस। तो यह गाय है तो इसकी पूंछ लंबी है। પછી वह, उसके साथ आता है उस। उसके बाद ये, तो इसके साथ इन शब्द का हम उपयोग करते हैं। और वे, तो उनके साथ उन। तो वे तितलियां है એટલે કે તે પતંગિયા છે। उनकी એટલે કે તેમની। इस तरह हम वाक्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास એટલે કે मैं એટલે अंदर, के अंदर એટલે ની अंदर, के ऊपर એટલે કે ની ऊपर, के नीचे એટલે કે ની नीचे, અને के पास એટલે કે ની पासे। और मैं, इसके साथ हम उपयोग करते हैं मेरा। तुम, उसके साथ हम तुम्हारा। वह, उसके साथ उसका। और आखिरी है क्या, यानी शू। कहाँ એટલે क्या, कब એટલે ક્યારે, कौन એટલે કોણ, कितने એટલે કેટલા। तो प्रकरण 2 बढ़ते कदम, इस पाठ में इतने जो टॉपिक है जिसकी हमने वीडियो और ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी, अब यह टॉपिक के आधार हम टेस्ट की चर्चा करेंगे। हमारा टेस्ट का प्रथम प्रश्न है
उचित शब्द चुनकर खाली जगह लिखो। जो आपको 5 गुण में आपको खाली जगह दी जाएगी और 5 खाली जगह होगी। आपको पढ़कर समझकर उसका सही जवाब लिखना है। पहली है खाली जगह लड़का है, यह और ये। तो आपको उसमें जो शब्द भी दिए गए हैं आपको वो पढ़ना है और समझकर इसका सही जवाब लिखना है। तो यह और ये उसमें से आएगा यह, क्योंकि यह एक वचन के लिए उपयोग होता है और ये बहुवचन के लिए। तो लड़का एक ही है, इसके लिए हम जवाब में लिखेंगे यह लड़का है। देखिए आ छोकरो छे। खाली जगह लड़कियां है, ये अथवा यह। तो हमने पहली खाली जगह में भी समझा कि यह एक वस्तु के लिए और ये एक से अधिक वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह लड़कियां यानी कि छोकरियों, तो वह एक से अधिक है, इसलिए हम जवाब में लिखेंगे ये लड़कियां है। यह खाली जगह है लड़का या लड़के। तो यह हम जब एक वस्तु के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो लड़का और लड़के, लड़का एक और लड़के एक से अधिक होते हैं। तो यह लड़का है। उसके बाद ये खाली जगह है। तो जब हम ये शब्द का उपयोग करते हैं तो वह बहुवचन के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु एक से अधिक मात्रा में होती है। गमला और गमले, गमला यानी फूलदानी और गमले એટલે કે फूलदानियों एक करता વધુ। तो ये गमले है એટલે કે આ फूलदानियों છે। वे 4 ખાલી જગ્યા है केला और केले। वे એટલે દૂધની વસ્તુ માટે અને બહુવચન માટે ઉપયોગી છે। तो वे 4 बहुवचन એટલે जब कोई वस्तु एक से अधिक मात्रा में होती है तब। तो वे 4 केले, क्योंकि केला एक होता है और केले एक से अधिक होते हैं तब हम उसे केले कहते हैं। वह घोड़ा है, वह घोड़ा है। खाली जगह रंग सफेद है। तो वह के साथ हमने देखा कि वह के साथ उसका आता है। तो वह घोड़ा है એટલે કે તે ઘોડો છે। उसका એટલે કે તેનો અને उनका એટલે તેનો પણ તેનો જ થાય, પણ वह के साथ उस शब्द का हम उपयोग करते हैं। उसका रंग सफेद है, तेनो रंग सफेद છે। એના પછી प्रश्न 1 में यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर 6 खाली जगह की हमने चर्चा की। आपको टेस्ट में 5 खाली जगह दी जाएंगी जिसे आपको सोचकर समझकर उसके जवाब लिखने हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2, गलत शब्द को काट दीजिए। जो आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे और आपको जो गलत शब्द है उसके आपको काटना है। वह हम तुम खेलते हैं। यहाँ आपको 3 शब्द दिए गए हैं, वह, हम और तुम। तो उसमें से जो गलत शब्द है उसके ऊपर हमें काटना है। तो खेलते हैं, तो वह खेलते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम खेलते हैं और तुम खेलते हैं, तो उसका सही जवाब है हम। तो वह और तुम, वह हमें काटना है। उसके बाद है मैं, तुम, आप। पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। तो तुम और आप, वह गलत शब्द है। उसके बाद है मैं, हम, तुम लड़कियां हैं। तो हम, मैं और तुम नहीं, पर हम लड़कियां हैं क्योंकि हमें छोकरियों છીએ। मैं, तुम, आप डरते हो। तो जब हमसे बड़ा होता है तब हम आपका शब्द का उपयोग करते हैं। तो मैं और तुम शब्द को हमें काटना है। और उसके बाद में मैं, तुम और आप शरारती हो।
तो जब हमसे हम उम्र के लोग होते हैं इसके लिए हम तुम शब्द का उपयोग करते हैं। तो तुम शरारती हो तो आप और मैं उसको हमें करना है। अब हम आगे का प्रश्न 3 के बारे में चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी मित्रों आपणो टेस्ट में प्रश्न 3 हशे कि प्रश्नों जवाब लखो। जे तमारे चोपड़ी में पण चित्र आपेलू है और स्वाध्याय पोथी में पण है। चोपड़ी में पान नंबर 10 पर चित्र आपेलू है और स्वाध्याय पोथी में पान नंबर 28 पर आ चित्र आपेलू है। आ चित्र जोई अने आपणे प्रश्नों जवाब आपवाना है। एमां एक सरस मजानुं चित्र आपेलू है। तमने चित्र में घर जोवा मळे छे। घरनी सामे बे मोर है। मोरनी बाजू में छोकरी अने गायने हाथ फेवरे छे। एनी बाजू में वृक्ष है। वृक्षनी ऊपर बे वांदरा पण आपेला छे अने वांदराओ ए मस्ती करता जोवा मळे छे। तो आ चित्रना आधारे आपणे प्रश्नोना जवाबनी चर्चा करीशुं। हमारा पहला प्रश्न है यह क्या है। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि यह गाय है। तो हम उसका जवाब लिखेंगे यह गाय है। दूसरा प्रश्न है गाय कहाँ है। तो हमने चित्र में देखा कि गाय पेड़ के नीचे है। तो हम जवाब लिखेंगे गाय पेड़ के नीचे है। तीसरा प्रश्न है बंदर कहाँ है। तो हमने चित्र में देखा कि बंदर पेड़ के ऊपर है। तो हम जवाब में लिखेंगे बंदर पेड़ के ऊपर है। उसके बाद है मोर कब नाचता है। तो मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। पांचवा प्रश्न है बंदर क्या कर रहे हैं। तो बंदर वृक्ष के ऊपर खेल रहे हैं। तो बंदर पेड़ पर खेल रहे हैं એટલે કે રમી રહ્યા છે। गाय के पास कौन है। तो हमने चित्र में देखा कि गाय के पास एक लड़की है। तो गाय के पास लड़की है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पाठ 2 में सबसे पहले मेन और मुख्य जो भी टॉपिक आते हैं उसके बारे में चर्चा की और उसके आधार पर हमने टेस्ट के बारे में चर्चा की। तो आप यह वीडियो देखकर और यह टेस्ट आप सोचकर और अच्छी तरह समझकर मुझे आपको टेस्ट भेजना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।